हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी एक और क्लास में। इस क्लास में करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो देखने वाले हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में नहीं मिलाने का वचन किसने दिया था? किसने दिया था? महारानी विक्टोरिया ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जाट जाति के नेता को अपनी योग्यता के कारण जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है? तो कौन सा शासक था सर? महाराजा सूरजमल को जाट जाति का क्या कहा जाता है? प्लेटो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा रणजीत सिंह ने किस से अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में की? तो ये भी याद रखना, अमृतसर की जो संधि हुई थी कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में। किसके द्वारा हुई थी? राणा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो किस क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की सर? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई? तो हैदर अली की मृत्यु कब हुई सर? 1782 में हुई। कौन से युद्ध के दौरान हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेसिंगटन। ठीक है, वारेन हेसिंगटन था जो कि गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय या फिर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में कौन सी संधि की थी? तो कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों को संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला जो प्रथम मुगल बादशाह या शासक बना था वो कौन था? अकबर सेकंड या अकबर द्वितीय था जो कि मुगल बादशाह बना था। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया, मतलब अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम कारखाना स्थापित कहाँ पे किया गया था? हुगली में। कहाँ पे? हुगली में कारखाना स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो भारत में रहने वाले सभी यूरोपीय को गिरफ्तार करने का जो आदेश दिया था वो किस मुगल बादशाह ने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1761 ईस्वी में पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से किसने छीन लिया? तो किसने छीन लिया सर? अंग्रेजों ने। किससे छीना था? फ्रांसीसियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की? तो भारत में जो फ्रांसीसी क्रांति स्थापित की थी वो किसने की थी? कोलबर्ट ने की थी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में डचों ने प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो बंगाल में ये डचों के द्वारा जो पहला सेंटर स्थापित किया गया था वो कौन सा था? पीपली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? तो भारत में आधुनिक शिक्षा की जो नींव डाली वो किसने डाली? चार्ल्स ग्रांट ने। चार्ल्स ग्रांट ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाली थी। अगला देखते हैं। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1830 में की उसका नाम क्या था? तो भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी 1830 में हुई थी, उसका नाम क्या था? लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या था? लैंड होल्डर सोसाइटी था जो कि राजनीतिक संगठन था पहला, 1838 में क्रिएट किया गया था। अगला देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? लॉर्ड मेकाले को। लॉर्ड मेकाले को अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। तो भारत में जो अंग्रेजों के समय जब प्रथम जनगणना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ है? तो कहाँ पे हुआ? तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ सर? मुंबई से थाने के बीच में हुआ था। अगला देखते हैं। शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी की जो वकालत की थी वो किसने की थी सर? लॉर्ड मेकाले ने की थी। अगला क्वेश्चन। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? लॉर्ड कार्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कार्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देते हैं। ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल कौन था? जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? भारत में ब्रिटिश सरकार को गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में क्या किया था? डाक टिकट थे जो कि शुरू किए थे, जब जारी किए गए थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट जारी किए गए थे भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लगाया था? बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था रूल वो किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन। राज्य अपहरण नीति का कौन सा महान समर्थक था? तो राज्य अपहरण नीति जो अपनाई गई थी उसका जो महान समर्थक था वो कौन सा शासक था?
तो लॉर्ड डलहौजी था, जो कि उपराज्य अपहरण नीति का क्या था, समर्थक था, महान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था, बैन लगाया था, वो किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था सर। अगला देखते हैं, भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सिविल सेवाओं का जो सूत्रपात किया था वो किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने सिविल सेवाओं का क्या किया था? सूत्रपात किया था सर। अगला देखते हैं, सती प्रथा का अंत करना और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो सती प्रथा को तो अंत करना और जो ठगी की जाती थी उसको समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो और इसने क्या किया था? सती प्रथा को अंत किया था, और जो वो होते हैं ठगी, तो ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो भारत में वित्त का जो विकेंद्रीकरण हुआ था वो किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो ने क्या किया था? वित्त के जो विकेंद्रीकरण का जो प्रारंभ किया था ना, वो इसने ही किया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था सर? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या था? ब्रिटिश भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये हमारा, भारतीय स्थानीय शासन का जनक कौन था? भारतीय स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल स्थानीय स्वशासन, तो उनका जनक कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन था जो कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का क्या था? जनक था सर। ठीक है, तो कैसी रही क्लास तो कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को जो लाइक का बटन है ना उसको लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में।